So hey hello guys and welcome back to your channel. How are you all? I hope you are doing great and you are very fine and happy in your life. So आज हम सीखने वाले हैं भैया बायोलॉजी की क्लास आज से स्टार्ट होने वाली है और आप लोगों का जो NTPC 2024 का एग्ज़ाम है वो 6 महीने के बाद है ही। मतलब आज मैं मान के चलूँ तो 8 अक्टूबर है आज, और मैं ये भी मान सकती हूँ कि भैया 6 महीने की बाद आप लोगों की एग्ज़ाम है। तो हम क्या करेंगे ना, एक एक लेक्चर एक एक वीडियो मैं इस चैनल पे डालते रहूँगी और आप लोगों को जस्ट वो क्या करना है, वीडियो देखना है। और मैं आप लोगों को ये भी बोल देती हूँ कि भैया मेरा वीडियो जैसे ही आप देखोगे ना, अगर आपने इस वीडियो से इस चैनल से आपकी पूरी तैयारी कर ली तो आपका जो सिलेक्शन है NTPC में वो पक्का पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि देखो मैं सिलेबस के ऊपर इसलिए ज़्यादा नहीं बोलने वाली हूँ क्योंकि सिलेबस ऑलरेडी आप लोगों को पता ही होगा और बहुत सारे यूट्यूब चैनल सिलेबस क्या है, ये क्या है, वो क्या है, दुनिया भर की बातें ऑलरेडी कर चुके होंगे। और उसमें क्या होता है ना कि बहुत सारे मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती क्योंकि टाइम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, और सेकेंड बात ये होती है कि जो बहुत सारे क्लासेस होते हैं ना, वो एक दिन में अपनी 5 क्लास करवा रहे हैं भैया, कोई तो 7 क्लास करवा रहा है। तो मुझे ये समझ नहीं आता है कि ये क्लास वाले जो हैं एक दिन में अगर भैया 5-5 वीडियोस तुम लाइव क्लास ले रहे हो तो एक इंसान के दिमाग में कितनी चीजें जाएंगी, वो कितना कर पाएगा, कितना करेगा वो, क्योंकि उसका भी देखना है मुझे लाइव क्लास और उसके बाद मुझे खुद का भी रिवीजन करना है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। तो इस चैनल पे मैं आप लोगों के लिए सिर्फ सटीक इन्फॉर्मेशन लाऊंगी जो भैया रेलवे में आता ही आता है। ठीक है, ऐसा नहीं है, देखो कभी भी आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी क्लास को आपने ज्वाइन किया हुआ है तो आप क्या करते हो पता है, कंटेंट जो है ना वो आप अनलिमिटेड कर देते हो। बल्कि होना ये चाहिए कि आपको लिमिटेड कंटेंट में ही पढ़ना चाहिए, उसी चीज़ को बार बार रिवाइज करना चाहिए, तब आपका सिलेक्शन पक्का होगा। क्योंकि क्या होता है ना, हम क्या करते हैं, अब इसका क्लियर लिया है ना यार, इतना इनफ नहीं है, चलो इसका भी जो यूट्यूब में है ना ये भी कर लेते हैं हम। और वो सब करने के चक्कर में हमारे पास टाइम कम रहता है, फिर हमारा जो लिमिटेड कंटेंट होता है ना जिससे हम जीत हासिल करने वाले होते हैं वो हम जो जीत हासिल नहीं कर पाते हैं। तो जो भी कंटेंट है जिसके ऊपर भी आपको भरोसा है उसका आप बिल्कुल मतलब जो है ना सारी चीज़ें उनकी पढ़िए, उनकी ही करिए, क्योंकि वो जो लिमिटेड कंटेंट देते हैं ना वो एकदम सटीक होता है। तो मैं भी आप लोगों के लिए एक सटीक कंटेंट ही लेके आई हूँ और आज की जो हमारी फर्स्ट क्लास होगी वो बायोलॉजी की होगी। और देखो भैया बायोलॉजी की जो मैं सटीक बिल्कुल सटीक ही दूंगी, मतलब ना तो ज़्यादा ना तो कम। ठीक है, जो भी मैंने पेपर एनालिसिस किया है अभी तक का उसके हिसाब से मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें सिखाऊंगी, इसी से ही क्वेश्चन फंसते हैं, ये आप मान के चलो। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर लो, सारी चीज़ें कर लो। ठीक है, हिस्ट्री की भी आप लोगों को मिलेगी, फिर मैथ्स की भी मिलेगी, जो जो चीज़ें मैथ्स में मतलब फंसती है ना जो, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे देने वाली हूँ। ठीक है, तो हम आज पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग टाइम, बायोलॉजी जो वर्ड है वो कहाँ से आया है भैया, ग्रीक लैंग्वेज से आया हुआ है, यानी कि ये एक ग्रीक वर्ड है। अब बायोलॉजी है वो 2 वर्ड से बना हुआ है, सबसे पहले बायोस एंड सेकंड वाला है आपका लोगोस। ठीक है, अब बायोस का मतलब क्या हो जाता है, लाइफ, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, और लोगोस का मतलब क्या हो जाता है, स्टडी। ठीक है, तो इतना याद रहा। बायोलॉजी का 2 वर्ड है, कौन कौन सा, बायोस एंड लोगोस। उसका मतलब क्या होता है, लाइफ और स्टडी, यानी कि जो भी लिविंग थिंग्स, जो भी हमारे जीव जंतु जो जी रहे हैं, जो जिंदा हैं, उनके बारे में जब हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं। और ये कहाँ से आया है भैया, ग्रीक वर्ड से आया है। ठीक है, अब एक और बात आप ये जान लो, ठीक है, जो ये बायोलॉजी वर्ड है इसको किसने दिया था, लेमार्क एंड ट्रेविनस ने दिया था। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आप लोगों को ये भी बोलूँगी कि भैया देखो स्पेलिंग जो है, जैसे कोई इंग्लिश मीडियम के भी बहुत रहते हैं, तो वो क्या होता है ना कि ये जो बोलेंगे फिर मैम आपने तो ये स्पेलिंग ही गलत लिख दी। अरे भैया स्पेलिंग के ऊपर ध्यान मत दो, ध्यान दो कंसेप्ट के ऊपर, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं बचा है। ठीक है, सिर्फ 6 महीने ही बाकी, उसमें से भी क्या होगा कि 4 महीने 2 महीने आपको मॉक टेस्ट लगाने होंगे। ठीक है, तो लेमार्क एंड ट्रेविनस ने क्या दिया है, बायोलॉजी का जो वर्ड है, ठीक है, टर्म दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया है, टर्म दिया है। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। अब आप लोग बोलोगे मैडम आप मोबाइल बार बार चेक कर रहे हो, क्योंकि मैं आप लोग ये नहीं चाहती कि कोई भी जो छोटी सी छोटी चीज़ है वो मुझसे छूट जाए। यार अब इतनी सारी चीज़ें होती है, दिमाग में कैसे रहेगी, तो ऑब्वियसली मोबाइल देखना पड़ता है और ये चेक करना पड़ता है कि जो जो चीज़ें मैंने जो कहा है, जो मैंने आपको भरोसा दिलाया है कि मैं वही चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आऊँगी, तो वही चीज़ मैं आप लोगों के लिए
दे रही हूँ, ये चेक कर रही हूँ कि भैया कोई मेरे से कोई पॉइंट है जो भैया पहले आया हुआ हो क्वेश्चन एग्जाम में, वही मेरे से छूट जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। तो ये आप अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पे देखा एक मुझसे छूट गया कि भैया लेमार्क एंड ट्रेविनस है, उसने ये वर्ड कब दिया था, कब इस टर्म को क्या किया था, डिस्कवर किया था, यानी कि इसका जो टर्म का जो नाम है वो कब दिया था, 1802 में दिया था। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रख लेना है कि बायोलॉजी का जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है, बायोस एंड लोगोस से बना हुआ है, और इसको किसने दिया था, देखो बायोलॉजी में क्या आता है, एल आ रहा है, तो उससे आपको ध्यान रखना है, लेमार्क एंड ट्रेविनस ने, और ये कब दिया था, 1802 में दिया था। ठीक है, इतना आप लोग समझ जाओ। ठीक है, इतना समझ गए। और हाँ, मेरा जो थोड़ा सा जो आप बोलोगे ब्लैक बोर्ड जो है वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, बट यार इस चीज को ध्यान दे दोगे ना तो फिर इसी चीज को ध्यान देते रहोगे, आपको ध्यान देना है कंसेप्ट में। चलो अब दूसरा कंसेप्ट हम देख लेते हैं अगेन बायोलॉजी का। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि भैया फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। ठीक है, FOB में लिख रही हूँ, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो आपको क्या याद रखना है भैया, देखो फादर ऑफ बायोलॉजी आपका है एरिस्टोटल। ठीक है, एरिस्टोटल। अभी जो हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे वो इसको अरस्तु बोलते हैं। ठीक है, अरस्तु या फिर एरिस्टोटल। ठीक है, तो बायोलॉजी के जो फादर हैं वो कौन है, एरिस्टोटल। अब आपको इसको कैसे याद रखना है, बायोलॉजी बी है भाई, बायोलॉजी का इन्वेंट करने से पहले क्या आ रहा है, बी से पहले ए आ रहा है, यानी कि बायोलॉजी को इसके जो फादर है वो कौन है, आपके एरिस्टोटल हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और जो हमने एक पहले देखा था लेमार्क एंड ट्रेविनस, वो क्या किया था, उन्होंने टर्म दिया था बायोलॉजी टर्म, कब दिया था, 1802 में दिया था। अब ये देखो, जो ये जो एरिस्टोटल है, ठीक है, ये आप समझ जाओ, फादर ऑफ बायोलॉजी क्या है, एरिस्टोटल है, एंड फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी, ठीक है, मॉडर्न बायोलॉजी। ठीक है, तो ये कौन है भैया, आपके चार्ल्स डार्विन है। ठीक है, चार्ल्स डार्विन। अब देखो चार्ल्स डार्विन भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसको हम बोलते हैं भैया इवोल्यूशन थ्योरी। समझ गए। ठीक है, फादर देखो बायोलॉजी का जो आपको मैंने अभी क्या बोला कि जो टर्म है वो कहाँ से याद रखना है, एल से याद रखना है। बायोलॉजी में एल आ रहा है तो वो लेमार्क एंड ट्रेविनस ने दिया हुआ था। अब ये जो बायोलॉजी के फादर कौन है, तो भैया बी से पहले क्या आता है, ए, तो ये एरिस्टोटल है। एंड फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी कोई बोलेगा तो भैया बी के बाद क्या आता है, सी आता है, यानी कि चार्ल्स डार्विन। और इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी भैया, डी, डार्विन है, डी के बाद कौन सी थ्योरी देंगे भैया, ये ई वाली देंगे, यानी कि इवोल्यूशन थ्योरी इन्होंने दी है। तो ठीक है, इतना याद रखना है आपको, बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी। भैया बायोलॉजी से देने से पहले कोई तो होगा, एरिस्टोटल था तभी तो दिया। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी कौन है, चार्ल्स डार्विन। और ये डार्विन जो है ना उसने ई से थ्योरी दी थी, क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन थ्योरी दी थी। ठीक है, ये आपको याद ध्यान रखना है। अब एक और पॉइंट आ जाता है भाई, अब देखो याद यहाँ पे रखना है, बायोलॉजी को है ना हमने दो पार्ट में क्या किया है, डिवाइड किया हुआ है। एक तो है आपका जूलॉजी, ठीक है, और एक है आपका बोटैनी। ठीक है, गॉट इट, जूलॉजी एंड बोटैनी। अब देखो जूलॉजी भी क्या है, ग्रीक वर्ड है, बोटैनी भी क्या है, ग्रीक वर्ड है, तो ये आप लोगों को मैं बार बार लिखवा के नहीं दूंगी। अब देखो जूलॉजी जो है वो कौन से ग्रीक वर्ड से बना है, तो जून से बना है, उसका मतलब होता है एनिमल। ठीक है, और ये जो बोटैनी है ये किससे बना हुआ है, आपका बॉस्किन से। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ग्रेजिंग, यानी कि चरना। ठीक है, गाय जो घास खाती है तो हम उसको बोलते हैं ना चरना, तो इतना क्यों चर रही है, तो वही है। जूलॉजी का जो ग्रीक वर्ड है वो जून है, और बॉटनी का जो ग्रीक वर्ड है वो क्या है, आपका बॉस्किन है। और जून का मतलब एनिमल होता है, ग्रेजिंग का बॉस्किन का मतलब ग्रेजिंग होता है। अब भैया इनके भी तो पापा होंगे, जब बायोलॉजी के पापा हैं भैया तो जूलॉजी के भी तो पिताजी होंगे ही होंगे। तो देखो बायोलॉजी के कौन थे, मैंने आपको क्या बोला था, क्या आता है, बी से पहले क्या आता है, ए, यानी कि एरिस्टोटल थे। तो वही एरिस्टोटल क्या है, एरिस्टोटल फादर ऑफ क्या है, जूलॉजी, यानी कि FOZ और FOB इन दोनों के पापा क्या हैं, एक हैं। ठीक है, फादर ऑफ जूलॉजी एंड फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल है। अब इनको फादर ऑफ बायोलॉजी जूलॉजी इनको क्यों बोला गया है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, 500 एनिमल्स के ऊपर क्या किया था, रिसर्च किया था, और उससे फिर ये बुक निकाली थी। उस बुक का क्या नाम था, हिस्टोरिका एनिमेलिया। ठीक है, हिस्टोरिका एनिमेलिया। अब देखो बोटैनी, ठीक है, ये तो आप इतना आप समझ गए। ठीक है, कि जूलॉजी के भी पापा कौन थे, एरिस्टोटल थे। एरिस्टोटल ने क्या किया था, 500 एनिमल्स के ऊपर रिसर्च किया था, और फिर उसका जो बुक का नाम था वो हिस्टोरिका एनिमेलिया था। अब हम बोटैनी में आ जाते हैं। देखो सिंपल सी बात है, बोटैनी के पापा को कैसे याद रखोगे, पता है, टी आता है यहाँ पे, तो
तो बोटानी के जो पापा हैं वो क्या है, थियोफेरेटस, ठीक है, थियोफेरेटस बोलते हैं। अब ये थियोफेरेटस भी जो है ना, इन्होंने भी क्या किया था भैया, 500 प्लांट्स के ऊपर, ठीक है, क्या किया था, रिसर्च किया था। और इनकी जो बुक थी उसका क्या नाम था, हिस्टोरिका प्लानिटेरियम, ठीक है, हिस्टोरिका प्लानिटेरियम। अब यहाँ पे ना मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गई हूँ, देखो अभी मुझे जस्ट याद आया था बट मैं भूल गई हूँ, चलो कोई नहीं, जैसे याद आएगा मैं आपको बताऊंगी। तो ये समझ गए, बोटैनी से ही कुछ याद आना था मुझे यार, रुको, ऐसा मत हो जाए कि मैं भूल जाऊं और आप लोगों को बताना और वही चीज़ फिर एग्जाम में आ जाएगी, ठीक है। चलो इसमें तो मैं नहीं भूली हूँ, तो इतना आप समझ गए हो। फादर ऑफ क्या है, बोटानी कौन आएगा, थियोफेरेटस आएगा, ठीक है। इन्होंने 500 प्लांट्स के ऊपर क्या किया था, रिसर्च किया था, हिस्टोरिका प्लानिटेरियम। एंड जूलॉजी के जो पापा हैं वो एरिस्टोटल ही है, यानी कि फादर ऑफ जो बायोलॉजी के हैं वही, ठीक है। इन्होंने 500 एनिमल्स के ऊपर रिसर्च किया था, इसका क्या नाम रखा था, हिस्टोरिका एनिमेलिया। अब हम क्या आ जाते हैं, बोटानी पे ही हम अटके रहते हैं, मतलब अब देखो फादर ऑफ, अब भैया बायोलॉजी है, ठीक है, एंड फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे ए लगा लेना है, एरिस्टोटल। एंड फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी में बी के बाद क्या आ रहा है, सी, यानी कि चार्ल्स डार्विन। अब हमको क्या देखना है, यहाँ पे बोटानी के फादर देखना है, ठीक है। ये क्या हो गया तुम्हारा, बोटानी। तो हमको पता है कि भैया बोटानी के जो फादर हैं, ठीक है, फादर ऑफ बोटानी, टी से क्या याद रखना है मुझे, थियोफेरेटस, ठीक है, थियोफेरेटस, ठीक है। अब फादर ऑफ भैया मॉडर्न बोटानी, मॉडर्न बोटानी के भी तो फादर रहेंगे, तो वो कौन है तुम्हारे, कार्ल्स लिनियस, ठीक है। अब ये कार्ल्स लिनियस क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न बोटानी, ठीक है। अब आपको याद रखना है ये जो कार्ल्स लिनियस है ना, ये कहाँ पे पैदा हुए हैं, स्वीडन में पैदा हुए हैं, ठीक है। अब ये आप कैसे रखोगे, एस लास्ट में आ रहा है कार्ल्स लिनियस के, तो ये स्वीडन में पैदा हुए थे, और कब पैदा हुए थे, 1707 में, गॉट इट, 1707 में। अब ये कार्ल्स लिनियस इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि इन्होंने 2 थ्योरी दी थी, 2 से 3 थ्योरी दी थी। पहले आपकी ये कौन सी थ्योरी दी थी भैया, ये टैक्सोनॉमी की थ्योरी दी थी, ठीक है, यानी कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है। और एक कौन सी थ्योरी दी थी कार्ल्स लिनियस ने भैया, एक थ्योरी दी थी तुम्हारी जो फादर ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो इतना आप लोगों को आज की क्लास के लिए इतना याद रखना है। मैं देख लेती हूँ और कुछ तो मैंने नहीं छोड़ दिया यहाँ पे, चलो ठीक है, इतना ही है आप लोगों के लिए आज, ठीक है। तो अब हम फिर से देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। भैया बायोलॉजी का जो वर्ड है वो कहाँ से आया हुआ है, 2 वर्ड से, ग्रीक से आया हुआ है, 2 वर्ड है, बायोस और लोगोस, ठीक है। बायोस का मतलब लाइफ होता है, लोगोस का मतलब स्टडी होता है, इतना आप समझ गए। अब जो बायोलॉजी वर्ड है, ठीक है, आपको मैंने क्या बोला था, जो बायोलॉजी वर्ड में क्या आ रहा है, आपका क्या आ रहा है, एल आ रहा है। तो इस वर्ड को किसने दिया था, लेमार्क एंड ट्रेविनस ने दिया था, ठीक है, लेमार्क एंड ट्रेविनस ने। और कब दिया था, 1802 में हुआ था, ठीक है, 1802 में दिया था। तो ये एक पार्ट हमारा खत्म हो जाता है। फिर हमारा कौन सा पार्ट आ जा रहा था, बायोलॉजी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, जूलॉजी एंड बोटानी। जूलॉजी के जो पिताजी हैं वो कौन है, बायोलॉजी के ही जो पिताजी हैं। बायोलॉजी के पिताजी कौन थे, मैंने क्या बोला था आपको, ए लगा देना, एरिस्टोटल, ठीक है। तो जूलॉजी के भी पिताजी एरिस्टोटल हैं। अब उनको पिताजी इसलिए बोला जाता है क्योंकि उन्होंने 500 बुक्स के ऊपर रिसर्च की थी। अब उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी भैया, देखो क्या लिखा था उन्होंने, क्या प्लानिटेरियम, देखो मैं ही खुद भूल गई, हिस्टोरिका प्लानिटेरियम लिखा था, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे आप जाओ बोटानी, बोटानी के जो फादर है वो टी से आपको क्या याद रखना, थियोफेरेटस है, ठीक है। अब ये हो गया, जूलॉजी आपका खत्म हो गया। अब आपका आ जाता है बोटानी। बोटानी के जो पापा थे वो कौन थे, थियोफेरेटस थे, ठीक है। अब मॉडर्न बोटानी के जो पापा थे वो कौन थे, कार्ल्स लिनियस थे। ऐसे आपको याद रखना है कि ये स्वीडन में पैदा हुए थे 1707 में। और इनको बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये क्या है, इन्होंने 2 थ्योरीज दी थी, एक तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी दिया था और एक बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था। हाँ देखो, मुझे अभी तुरंत याद आ गया कि मैंने आप लोगों को बताया था ये कि जो फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी है, ठीक है। मैं सॉरी फिर से वहाँ पे आ रही हूँ क्योंकि मैं आपको बोली थी ना कि पहले मैं कुछ भूल रही हूँ। देखो फादर ऑफ बायोलॉजी जो थे वो कौन थे, शायद मैंने ये भी नहीं पढ़ाया आप लोगों को, मैं भूल गई क्योंकि ना इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था दूसरे मोबाइल में, पर वो मोबाइल में वो दूसरे मोबाइल मतलब उस मोबाइल से वो दूसरे मोबाइल में वो वीडियो जा ही नहीं रहा था, तो मैंने ये सेकेंड वीडियो बनाया। देखो फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है,
आपको क्या बोला था मैंने, बी से ए याद रखना है, तो एक तो एरिस्टोटल है, ठीक है, ये है। और फादर ऑफ जो मॉडर्न बायोलॉजी है ना, वो कौन है आपके, चार्ल्स डार्विन, ठीक है। अब ये जो चार्ल्स डार्विन इसलिए इतने इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, इवोल्यूशन थ्योरी दी थी। ये आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, इवोल्यूशन थ्योरी दी थी, ठीक है। तो चार्ल्स डार्विन, ठीक है, डी जो है वो कौन सी थ्योरी देगा, डी के बाद कौन आता है, ई ही आता है, तो इन्होंने इवोल्यूशन थ्योरी दी थी, ये मैं भूल रही थी, ठीक है। तो आज का जो बायोलॉजी इंट्रोडक्शन अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको जो रेलवे में पूछता है, मैथ्स हो, चाहे फिर हिस्ट्री हो, चाहे फिर आपका ज्योग्राफी हो, चाहे फिर आपका जीके हो, उस हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। जीके जो है हम जब 2 से ढाई महीना हमारा बचा रहेगा तब हम करने वाले हैं। तो ये जो आई होप आप लोगों को ये जो क्लास है अच्छी लगी हो, और इसको ना आप रोज़ अगर जैसे आपको ये मिल गई है वीडियो, रोज़ रिविजन करो, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे मतलब रेलवे वाले ही करो, जो भी दूसरे जो और भी आप जो हो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो वो भी इस चीज़ को देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा और इस चीज़ से आपको सीखने को ही मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।